राजद का इरादा क्या है, वो क्या करने जा रही है, और इस पूरे मामले में राजद जो पिछले 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार और एनडीए पर आरोप लगा रही थी, उस आरोप में कितनी सच्चाई है, इन सारी बातों का आज खुलासा करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस कार्यक्रम के तहत वो राज्यपाल के पास जाएंगे। और राज्यपाल के पास जाने के लिए आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी कि यदि आपके पास बहुमत है तो आप राज्यपाल के पास जाइए और जाकर के अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की तल्खी और उसे कहीं ना कहीं कैश करने में लगी हुई है राष्ट्रीय जनता दल। इस बीच में उसका राजभवन मार्च और इससे ठीक पहले अग्निवीर योजना को लेकर के जिस तरह से आंदोलन हुए, उन सारी चीज़ों को एक जगह अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने का हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कार्यक्रम के तहत महागठबंधन के विधायकों को लेकर के राजभवन मार्च कर रही है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सख्ती और जोर आजमाइश की बात की जा रही है और तैयारियां भी हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी, ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्ञापन देने तेजस्वी यादव अपने विधायकों को साथ लेकर के जा रहे हैं, उससे साफ है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं कि अब आगे जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई को वो मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ करने जा रही है राष्ट्रीय जनता दल, वो सारा पत्ता कारी शोएब, जो कि युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और हाल फिलहाल में ही उन्हें एमएलसी बनाया गया है, अब वो पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयार हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातें रखी है कि क्या कुछ करने जा रहा है राजद। राज्यपाल से मिल करके ज्ञापन जो देंगे, उस ज्ञापन में क्या कुछ होगा और कितना मुश्किल पैदा करेंगे एनडीए सरकार के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जितनी भी बातें और जितने भी प्रमाण देने का कोशिश किया है शोएब कारी ने, आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं। रामसूरत राय जी मंत्री का एक आज बयान आया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको जो आतंकवादी कहे या जिहादी कहे, उससे बड़ा आतंकवादी और जिहादी हो ही नहीं सकता है। किस प्रकार देखते हैं छात्रों का आंदोलन को? नहीं, ये आंदोलन, देश के नौजवान बहुत परेशान हैं। मैंने कहा ना, हताश और निराश हैं। उनको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मोदी सरकार जब से आई है सिर्फ बेरोजगारी लाई है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब युवा कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए अच्छे दिन, मेरे पुराने दिन लौटा दो। तो सवाल यह है कि इस देश का युवा बुरी तरह से बेरोजगार हो, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वादे, लंबे चौड़े वादे सब देख सुन सुन के लोग थक चुके हैं। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ सालाना रोजगार, फिर 19 लाख रोजगार इसी बिहार में उन्होंने कहा कि देंगे। भाजपा के लोगों ने, वित्त मंत्री ने आके यहाँ घोषणा की, 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो देश का नौजवान पूरी तरह से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, लोग परेशान हाल हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं अपने देश के युवाओं को कि आप गांधी के देश में हो, गांधी के रास्ते पे चल के, हम अहिंसा के रास्ते पे चल के हम अपना अधिकार लेंगे। हमें हिंसा के किसी रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। हिंसा कभी भी आंदोलन को लंबा नहीं चलने दे सकता है। इसलिए हम युवाओं से कहेंगे कि आप बिल्कुल ये जो भाजपा कल्चर के जाल में न फंसिए। ये तो भाजपा के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मारो, पीटो, काटो, ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश के युवा नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मार काट, लूट, फलना ढकना। चूंकि जो नाथूराम के जो लोग हैं, ये भगवान राम के तो मानने वाले हैं नहीं, नाथूराम के मानने वाले। नाथूराम के लोग कौन होंगे? मारकाट करने वाले होंगे। तो इसलिए हम तमाम युवाओं से कहेंगे कि शांति के साथ बिल्कुल गांधी के रास्ते पर चल करके अपने आंदोलन को जारी रखें और अपने अधिकार को लें। ये सरकार हर बार माफी मांगती है, चूंकि इन सावरकर माफी ही मांग के जेल से बाहर आए थे। तो जिस तरह से किसान लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी या क्या क्या कहे और फिर दोनों हाथ जोड़ के घड़ियाले आंसू बहा के इन लोगों ने माफी मांगा, फिर मांगेंगे। ये लोग माफी मांगेंगे क्योंकि इनकी आदत है, इनका कल्चर है, इनके ब्लड में माफी मांगना है। फिर मांगेंगे माफी, आप इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।